प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुखना सोपदेश का पंचम गद्य और उसका अध्यापन कराऊंगी। यह अंश कादम्बरी के सुखना सोपदेश का है। इसमें प्रधान अमात्य सुखनास राजकुमार चंद्रचूड़ को लक्ष्मी की विशेषताएं बता रहे हैं। लक्ष्मी किसी भी राजा या संपन्न व्यक्ति के पास बहुत तो नहीं टिकती। इस आशय को लेकर अनेक प्रकार की परीक्षाएं की गई हैं। रूपक, उपमा, परिकर आदि के विभिन्न अलंकारों के माध्यम से उसका चारु एवं विशद चित्रण किया गया है। इस विवरण में बाण का विशाल एवं अगाध पौराणिक ज्ञान भी झलकता है। देखें इसको। अद्यापे आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारो परिभ्रमति। आज भी लक्ष्मी आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारो, यानी समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को अथनी बनाकर मंथन किया गया था, तो मंदराचल के घूमने से, भंवर में चक्कर काटने से उत्पन्न संस्कार वाली के समान परिभ्रमति चक्कर काट रही है। यानी लक्ष्मी आज भी समुद्र मंथन के समय मंदराचल के भ्रमण से उसमें जो भंवर उत्पन्न हुई थी, ये लक्ष्मी उसमें घूमकर उस संस्कार वश ही मानो अब भी घूम रही है, अब भी घुमा करती है, स्थिर नहीं रहती है। कमलनी संसरण व्यक्ति कर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आपदनाति पदम। और किस लिए घूमती है? कमलनी संसरण व्यति कर लगन नलिन नाल कंटक छत्ता। कमलनियों में घूमने के संपर्क से लगे हुए कमल नाल के कांटों से घायल, क्वचिदपि कहीं पर भी, निर्भरम मन पूर्ण रूप से, आपदनाती जमाती है किसको? पैरम, पदम पैर को। अर्थात यह आज भी कमल नाल में विचरण करने के समय, कमल वन में विचरण करने के समय कमल दंड के कांटे लग जाने से क्षत विक्षत हो गया है। इसी से मानो ये किसी स्थान में भी जमकर पैर नहीं रखती। अति प्रयत्न विग्रतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज मंडल मधुपहान मत्यो परिस्खलती। और ये क्या करती है? अति प्रयत्न विग्रतापि, बहुत प्रयास से स्थिर की गई भी, परमेश्वर गृहेषु, संपन्न व्यक्तियों के घरों में, विविध गंध गज गंड मधुपान मत्यो, अनेक मद वाले हाथियों की कनपटियों के मद का पान करने से मतवाली के समान परिस्खलती, खिसक जाती है। बड़े बड़े राजाओं के महलों में अत्यधिक उद्योग करके रखे जाने पर भी अनेक गंध गजों के गंड स्थल के मधुपान से मत होकर ही मानो स्खलन कर जाती है, अर्थात दूसरे राजाओं के पास चली जाती है। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम अस्य धारासु निवसति। मानो कठोरता, पारुष्यम कठोरता को, इव मानो उपशिक्षितुम सीखने के लिए, अस्य धारासु तलवारों की धार में निवसति निवास करती है। मानो कठोरता सीखने के लिए इसमें तलवारों की धारों में निवास करती है। ये
निष्ठुरता सीखने के लिए वह तलवारों की धाराओं में निवास करती है। विश्व रूपत्वम इव ग्रहेतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्व रूपत्वम अनेक रूपता को ग्रहेतुम ग्रहण करने के लिए आश्रिता आश्रय रूप में लिए हुए किसको? नारायण मूर्तिम विष्णु के शरीर को। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, तो विष्णु के पास से अनेक प्रकार के रूप ग्रहण करने विष्णु जो है विश्वव्यापी रूप वाले हैं, इसलिए ये विश्वव्यापी रूप वाली बनने के लिए इसने विष्णु जी के शरीर का आश्रय लिया है। अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वसनीय दिव्यशांत कमलनी एव समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि उपमुंचति भुभुजम। अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वसनीय ये लक्ष्मी दिव्यशांत कमलम सायकालीन कमल को, समुचित मूल दंड कोश मंडलम जिसके जड़ नाल मध्यभाग तथा बाहरी विस्तार सब वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जिसके जड़ नाल मध्य भाग सब बाहरी विस्तार सब वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे कमल को तथा राजा के पक्ष में उसका अर्थ करेंगे तो जिसका राज्य क्षेत्र सेना खजाना तथा मित्र मंडल सब पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं को भी ये मुंचती छोड़ देती है। इसके प्रति अविश्वास ही अधिक प्रमाण में करना होता है, क्योंकि कमल के मूल नाल दंड तथा कली एवं विस्तार इन सब से विशेष वृद्धि पाते रहने पर भी सूर्यास्त के बाद जिस प्रकार शोभा जिस प्रकार से कमल को त्याग देती है, उसी प्रकार राजा का सैन्य दंड शक्ति कोश तथा खजाना और राज्य इन सब में विशेष वृद्धि पाते रहने पर भी लक्ष्मी उस राजा का परित्याग कर देती है, अर्थात दूसरे राजा का आश्रय ग्रहण कर लेती है। लतेव बिटकान अध्यारोती लता के समान, लता यानी बेल के समान, जैसे बेल बिटक के दो अर्थ है यहाँ पर, वृक्ष और धूर्त। तो बेल के साथ का अर्थ होगा लता जिस प्रकार से वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी लता के समान बिटकान धूर्तों का सहारा लेकर अध्यारोती वृद्धि को प्राप्त होती है। लता जिस प्रकार गंगेव वसुजन्य अपि तरंग बुद्बुद चंचला, गंगा जिस प्रकार से वसुजन्य यानी रत्नों को उत्पन्न करने वाली होते हुए भी तरंग और बुलबुलों से चंचल है, तरंग बुद्बुद चंचला, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी धन को उत्पन्न करने वाली होने पर भी तरंगों और बुद्बुदों के समान चंचल है। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, दिवस कर गति सूर्य की चाल, प्रकटति विविध संक्रांति 12 प्रकार की संक्रांति अर्थात राष्ट्रांतरों के संक्रमण को प्रकट करने वाला है, अनेक प्रकार के व्यक्तियों के पास संचार गमन करके प्रकट करने वाली है। अर्थात सूर्य गति जिस प्रकार महाविशुद्ध आदि नाना विविध संक्रांतियों का प्रकाश करती है एक दूसरे पर जाने पर,
लक्ष्मी भी उसी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास संचरण करती है। पाताल गुहेयो तमो बहुला, पाताल की गुफा के समान ये प्रगाढ़ अंधकार वाली, अधिक तमोगुण वाली है। इस प्रकार पाताल की गुफा में अत्यधिक अंधकार होता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है वो अत्यधिक तमोगुण वाला होता है। हिडम्बेव भीम साहस एका हारे हृदया, ये भीम के पराक्रम से आकर्षित भीम साहस हिडम्बा इस नाम वाली राक्षसी, जिसने भीम के साथ विवाह किया था और उन्हें घटोत्कच एक पुत्र पैदा हुआ था, उस हिडम्बा के समान ये भीम साहस एक हारे हृदया, भीम के पराक्रम से आकर्षित हृदय वाली, प्रचंड साहस से जिसका हृदय हरा जा सकता है, ऐसी। जिस प्रकार भीमसेन के साहस ने हिडम्बा राक्षसी का मन अपहरण कर लिया था, उसी प्रकार ये केवल भयंकर साहस ही इसका मन अपहरण कर लेता है। प्रावृडी वासिर द्युतिकारिणी, प्रावृड बोलते हैं वर्षा ऋतु, अचिर द्युतिकारिणी शीघ्र उत्पन्न होने वाली, शीघ्र विद्युत उत्पन्न करने वाली, थोड़ी देर तक शुभा उत्पन्न करने वाली। अर्थात ये लक्ष्मी कैसी है? वर्षा काल जिस प्रकार क्षण भंगुर विद्युत का प्रकाश करता है, उसी प्रकार लोगों की अति अल्पकाल रहने वाली ही गृह नगर की शोभा का प्रदर्शन करती है। वर्षा ऋतु जैसे बिजली को पैदा करने वाली है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी क्षणिक प्रकाश से प्रसन्नता को पैदा करने वाली होती है। अद्यापि आरूढ़ मंदर, इस अनुच्छेद में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है। मधुपान मत्यो में लक्ष्मी के परिष्करण का हेतु उत्प्रेक्षित है, अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। पारुष्यम एवं उपशिक्षितुम असी धारासु निवसति, यहाँ कठिनता और निर्दयता अर्थ में पारुष्य शब्द लिया गया है। वस्तुतः कठिनता से भेद होने पर भी पारुष्य शब्द के श्लेष द्वारा अध्यवसाय रहने से अतिशयोक्ति अलंकार है। उपशिक्षितुम इव में क्रियोत्प्रेक्ष अलंकार है। दोनों में पारस्परिक आश्रित होने से संकर अलंकार है। विश्व रूपत्वम गृहत्वम इव में स्पष्ट रूप से फलोत्प्रेक्ष अलंकार है। गंगे वसुधन्विम में उपमा अलंकार है। अप्रत्यय बहुला मुंचती में पूर्ण उपमा अलंकार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।